साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के समय एक हाथ में पेरियार रामास्वामी नायकर, दूसरे हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लेकर फोटो खिंचवाने वाले तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय जोसेफ को इस देश के जिन बहुजन समाज के भोले भाले लोगों ने पेरियारवादी और अंबेडकरवादी घोषित कर दिया था, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगाते हुए विजय जोसेफ ने एक ऐसा निर्णय ले लिया है जिससे दक्षिणपंथियों की, संघियों की, भाजपाइयों की, पाखंडियों की, धर्मांधों की बाछें खिल गई हैं। नेशन जनमत कोई बात बिना तथ्यों के नहीं कहता। विजय जोसेफ का जो हालिया निर्णय है उसको आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य की वेबसाइट, दक्षिण पंथ समर्थित वेबसाइट ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से छापा है। सनातन प्रभात नाम की एक वेबसाइट ने इस निर्णय को युगांतकारी निर्णय तक कह दिया है। अब जिस निर्णय से दक्षिणपंथी, संघी और भाजपाई आह्लादित हो रहे हो, ऐसा निर्णय एक अंबेडकरवादी और पेरियारवादी व्यक्ति तो कतई नहीं ले सकता। चलिए अब निर्णय के बारे में बता देता हूं। दरअसल पेरियार की विचारधारा पर चलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मंदिरों में अकूत संपत्ति को देखते हुए निर्णय लिया था कि हिंदू धार्मिक और धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के अंतर्गत संचालित मंदिरों से महज 246 करोड़ रुपए लेकर के जन सरोकारों के कार्यों में लगाए जाएं और इसके लिए 46 प्रोजेक्ट्स की घोषणा की थी। वो 46 प्रोजेक्ट सीधे सीधे जनता की कमजोर वर्गों की भलाई से जुड़े हुए थे। 29 मैरिज हॉल बनने थे, उसको गरीब घरों की बेटियों की शादियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराना था। 17 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने थे जिसका उपयोग उन बेरोजगार युवकों के लिए करना था जिनके पास रोजगार नहीं है। सरकार ऐसे युवकों को ट्रेनिंग दे करके इन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में उन्हें रोजगार करने के लिए अवसर उपलब्ध कराती। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही अपने ज्योतिषी को अपना राजनीतिक सलाहकार बनाने का निर्णय लेने वाले विजय जोसेफ पहले ही एक्सपोज हो चुके थे। हालांकि भारी विरोध के चलते वो निर्णय उन्होंने पलट दिया, लेकिन मैंने उस समय भी पेरियारवादियों और अंबेडकरवादियों से अनुरोध किया था, महज तस्वीरों को देख करके, मंचों पर दिए गए भाषणों को देख करके किसी को अंबेडकरवादी या पेरियारवादी ना मान लीजिए। उसका जीवन आचरण महत्वपूर्ण पदों पर बैठ करके उसके द्वारा लिए गए निर्णयों से ही तय होता है कि वह आखिर किस विचारधारा का समर्थक है। हैरत की बात देखिए, मोदी सरकार द्वारा तमिलनाडु में बैठाले गए राज्यपाल आरवी अड़लेकर 2 दिन पहले ही अपने अभिभाषण में कहते हैं कि मंदिरों की संपत्ति का उपयोग महज धार्मिक कार्यों में किया जाए। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री विजय जोसेफ उनकी मंशा के अनुरूप एमके स्टालिन सरकार के निर्णयों को पलटते हुए ये ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि मंदिर की संपत्ति और उसकी आय का उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाएगा। अगर धर्म के ठेकेदारों की माने तो वो एक लाइन बार बार दोहराते हैं, नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो ईश्वर के नाम पर जो धन आया था, उस धन से अगर एमके स्टालिन सरकार ने नर की, यानी कि जनता की, मनुष्यों की सेवा करने की कोशिश की थी तो क्या गलत कर रहे थे। लेकिन दक्षिणपंथी संगठनों ने दबाव बनवा करके विजय जोसेफ की विचारधारा की कलई खोल दी है। अब हैरत की बात देखिए, इस निर्णय को पलटते हुए विजय जोसेफ ने तर्क दिया था कि मंदिरों से जो कमाई हो रही है उसका उपयोग धार्मिक कार्यों में ही किया जाना चाहिए, वरना मंदिरों के राजस्व में कमी आएगी। ये कुतर्क देते हुए मुख्यमंत्री विजय जोसेफ को उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में हो रही लूट को ध्यान में रखना चाहिए था। दूसरी बात, मुख्यमंत्री विजय जोसेफ
तमिलनाडु में मंदिरों के राजस्व में कमी की बात कर रहे हैं। मैं तमिलनाडु के ही 5 बड़े मंदिरों की साल की नहीं, महीने की कमाई बता देता हूं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, महीने की कमाई है 125 से 150 करोड़ महीने की। रंगनाथ स्वामी मंदिर, महीने की कमाई 70 से 80 करोड़। मीनाक्षी मंदिर, महीने की कमाई 60 से 70 करोड़। तिरुमला तिरुपति मंदिर, महीने की कमाई 50 से 60 करोड़। चिदंबरम नटराज मंदिर, महीने की कमाई 30 से 40 करोड़। महज 5 मंदिरों की महीने की कमाई बताई है। तमिलनाडु के हजारों मंदिरों की कमाई जोड़ लें तो अरबों खरबों में जाएगी। उसमें कितनी जीरो लगेगी कोई बड़ा अर्थशास्त्री ही बता सकता है। इसका मतलब मुख्यमंत्री विजय जोशिफ भी चाहते हैं कि मंदिरों में भक्तों की जो कमाई चढ़ाई जाती है उसका उपयोग या दुरुपयोग मंदिरों में बैठे धर्म के ठेकेदार ही करें, उससे सामान्य जनता का भला ना हो पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री विजय जोशिफ को कोई नया निर्णय नहीं लेना था जो विवाद की श्रेणी में आता, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ऑलरेडी जो निर्णय ले चुके थे उसको ये कहते हुए एज इट इज पूरा होने देते कि पूर्ववर्ती सरकारों का निर्णय था, मैं इसे नहीं छेड़ना चाहता। लेकिन दक्षिणपंथी संघियों और भाजपाइयों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री विजय जोशिफ ने यह निर्णय लेकर के भोले भाले उन बहुजनों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है जो महज तस्वीरों और कुछ भाषणों के आधार पर उनको अम्बेडकरवादी और पेरियारवादी घोषित करके उनकी जय जयकार करने में लगे थे। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।